नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। महारो राजस्थान के इस बुलेटिन में बात करेंगे शहर की सरकार की, जहां आज निगम के रण में 60% से ज्यादा वोट पड़े हैं। दिखाएंगे आपको मतदान के कई रंग, साथ ही बताएंगे किन किन दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और बात करेंगे उन दिग्गजों की जिन्होंने अपनी अपनी जीत के दावे किए। और सबसे पहले बात शहर की सरकार की ही करते हैं। नगर निगम के रण से जुड़ी बड़ी खबर। पहले चरण के लिए 60% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है। 250 वार्डों के 951 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है। जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर, कोटा उत्तर में मतदान हुआ। 3 नवंबर को सुबह 9 बजे से मतगणना होगी। दूसरे चरण में 1 नवंबर को वोटिंग है। जयपुर ग्रेटर, कोटा दक्षिण और जोधपुर दक्षिण में। जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर, इन तीनों नगर निगमों में आज सुबह ठीक 7:30 बजे मतदान शुरू हो गया था। सभी जगह पे एकदम शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, स्मूथ मतदान हुआ है और कोविड की जो गाइडलाइन है उसकी पूरी तरह से पालना हुई है। मैंने स्वयं ने भी कई मतदान केंद्रों का व्यक्तिगत तौर से निरीक्षण भी किया था, विजिट भी किया था। सभी जगह पे कोविड की अच्छी तरह से पालना की जा रही थी, व्यवस्थाएं माकूल थी। आज महामारी के समय में भी मतदाताओं में जो उत्साह देखने को मिला है उसके लिए मैं सभी मतदाताओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही मतदान से जुड़े हुए समस्त मतदान कर्मियों, पुलिस कर्मियों, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और चुनाव व्यवस्था से जुड़े हुए समस्त अधिकारियों का, कर्मचारियों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उनके प्रयासों से स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुस्वास्थ्यपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ है। निकाय चुनाव में जनता ने दिखाया दम। कोरोना काल की आशंका हुई बेदम। 250 वार्डों के 951 उम्मीदवारों की किस्मत हुई कैद। ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोगों की लोकतंत्र में कितनी बड़ी आस्था है। मतदाताओं ने कोरोना काल को मात देकर लोकतंत्र का उत्सव मनाया। जनता ने अपने वार्ड के विकास के लिए जमकर मतदान किया। राजधानी जयपुर के बाशिंदों में शहर की सरकार चुनने का उत्साह देखते ही बनता था। इस बार कोरोना की वजह से मतदान के लिए 1 घंटे का समय बढ़ाया गया था, जिसका जयपुर वासियों ने भरपूर इस्तेमाल किया। खास बात ये कि हर मतदान केंद्र पर एक कर्मचारी की ड्यूटी केवल मतदाताओं के हाथों को सैनिटाइज करने के लिए लगाई गई थी। 9,32,807 मतदाताओं ने 430 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला किया है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, वोट करके आ चुके हैं। दोनों पति पत्नी हैं। वोट कर लिया आपने अभी? क्या सोच के वोट देते हैं नगर निगम चुनाव में? सोच के ही देते हैं। क्या सोचते हैं कि कैसा पार्षद हो आप? भैया अच्छा पार्षद हो। अच्छा, इनकम अच्छी कर है। अच्छा पार्षद हो। हाँ, की व्यवस्थाएं होनी चाहिए महिला सुरक्षा को लेकर के, और जो सुविधाएं, पानी, सड़क, बिजली की, क्या सोचते हैं? सभी होने चाहिए। घर घर में पानी भी होना चाहिए। जैसे जवाहरनगर में गटर बाथरूम नहीं है, वो भी होना चाहिए। सब कुछ होना चाहिए। तो काफी मशक्कत के बाद आप इनको यहाँ लेकर आए, बहुत परेशानी हुई होगी। क्या कहना था इनका जब आ रहे थे? कहना ये था कि मैं वोट देना चाहता हूँ, तो मैं लेके आया इनको। लोकतंत्र के महापर्व में जनप्रतिनिधि भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपनी भागीदारी निभाते दिखे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, किशनपोल से विधायक अमीन कागजी और पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। खास तौर से किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में इतने कोई नाराजगी नहीं है। हमने बहुत अच्छे टिकट दिए, हर संप्रदाय, हर जाति का एक कॉम्बिनेशन रखा और यही हमारी जीत का आधार बनेगा। प्लस जिन लोगों को आप कह रहे हैं नाराजगी है, वो सब हमारे साथ हैं। जब परिवार बड़ा होता है तो निश्चित तौर से थोड़ा बहुत मतभेद होता ही है, लेकिन मनभेद नहीं है, सब लोग साथ हैं। खास तौर से किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में
इतने कोई नाराजगी नहीं है। हमने बहुत अच्छे टिकट दिए, हर संप्रदाय हर जाति का एक कॉम्बिनेशन रखा और यही हमारी जीत का आधार बनेगा। प्लस जिन लोगों को आप कह रहे हैं नाराजगी है, वो सब हमारे साथ हैं। जब परिवार बड़ा होता है तो निश्चित तौर से थोड़ा बहुत मतभेद होता ही है, लेकिन मनभेद नहीं है, सब लोग साथ हैं। बीजेपी सांसद दिया कुमारी, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी और बीजेपी नेता भवानी सिंह ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मतदान किया। 70 वार्डों वाले कोटा उत्तर में 3,32,655 मतदाता हैं। 555 मतदान केंद्रों पर वोट डालने आए मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। लगातार जिस तरह से मतदान का प्रतिशत बढ़ता चला जा रहा है, उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार भी इस इलाके से मतदान का प्रतिशत अच्छा खासा रहेगा। पुलिस का पुख्ता इंतजाम है। मतदाताओं में मतदान को लेकर के जो जज्बा है वो देखते ही बन रहा है। बुजुर्ग जो हैं वो अपने घरों से निकल करके मिसाल बन रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो लोग अब तक मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचे हैं वो अपना मताधिकार का इस्तेमाल करें। शहर की सरकार बनाने की हसरत में कई बुजुर्ग चारपाई पर सवार होकर वोट डालने पहुंचे। जी देखिए, ये बेहद जो है तस्वीरें जो है रोचक तस्वीरें हैं और लोकतंत्र की उत्सव की तस्वीरें हैं। 90 साल की सुकना जो है वो वोट डालने के लिए निकली है और कैसे इनको ले जाया जा रहा है, खाट पर इनको ले जाया जा रहा है। कोटा का पुराना परकोटा क्षेत्र का इलाका है और इस इलाके में जो है मतदान को लेकर के जो जज्बा है वो देखते ही बन रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुरक्षा और कोरोना प्रोटोकॉल के साथ चुनाव कराना पुलिस प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती था, जिसे पुलिस ने बखूबी अंजाम दिया। अब 1 नवंबर को कोटा दक्षिण के लिए मतदान होगा और 3 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। 6 साल बाद आधे शहर ने गुरुवार को अपनी सरकार के लिए जमकर मतदान किया। 2014 के बाद हुए निकाय चुनाव में उत्तर के 80 वार्ड में 296 प्रत्याशियों ने किस्मत आजमाई है। कोरोना की वजह से मतदान प्रतिशत प्रभावित होने का अंदेशा था, लेकिन प्रशासन के इंतजाम, पुलिस की मुस्तैदी और जनता के उत्साह ने सारी आशंकाओं को निर्मूल साबित कर दिया। शहर की सरकार में मतदान प्रक्रिया जारी है। नगर निगम उत्तर के मैं वार्ड 57 में हूं, जहां पे आप देख सकते हैं कि लगातार मतदान हो रहा है, मतदान प्रक्रिया चल रही है और सोशल डिस्टेंस के साथ तमाम कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए मतदान हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कतारें लग चुकी है। लोकतंत्र के में की पालना करते हुए ये मतदान प्रक्रिया कर रहे हैं। बीजेपी के लिए जहां इन शहरी निकायों में अपना दबदबा बनाए रखने की चुनौती है, वहीं कांग्रेस को भरोसा है कि उसकी सरकार के 20 महीने के कामकाज से संतुष्ट मतदाता उसके पक्ष में वोट करेंगे। बता दें कि 1 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में जयपुर ग्रेटर के 150, कोटा दक्षिण के 80 और जोधपुर दक्षिण के 80 वार्डों में रण देखने को मिलेगा। निगम चुनाव के नतीजे 3 नवंबर को आएंगे, वहीं महापौर के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और जयपुर से सहयोगी दीपक व्यास, कोटा से सहयोगी शाकिर अली और जोधपुर से सहयोगी ललित हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दीपक, मैं आपके पास आ रहा हूं और जानना चाहता हूं कि जयपुर में अब तक कितना प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है, चुनाव आयोग के आंकड़े क्या कह रहे हैं? चल रहा है कि लगभग 55% के आसपास ये पूरा जो आंकड़ा है वो पहुंचेगा, क्योंकि 3 बजे तक के जो आंकड़े जारी किए गए थे उसके मुताबिक करीब 47% मतदान जयपुर में हुआ था, 46.99%। यदि इन तीनों नगर निगम के हिसाब से देखें, क्योंकि आज 3 नगर निगम के इलेक्शन थे, उसमें जयपुर का प्रतिशत सबसे कम रहा है। यदि जोधपुर की बात की जाए तो जोधपुर के अंदर 53% तक मतदान पहुंच चुका था, तो पर 3 बजे का जो आंकड़ा था उसमें। यदि कोटा की बात की जाए तो 51% पहुंच चुका था, लेकिन जो जयपुर था, राजधानी है, यहाँ पर तमाम जो सरकार है वो बैठती है, सरकार
की पूरी एक तरीके से सचिवालय यहाँ से संचालित होता है, राज्य निर्वाचन आयोग का यहाँ पर ऑफिस है, बावजूद इसके एक तरीके से जो लोगों में रुचि थी मतदान को लेकर वो काफी कम देखने को यहाँ पर मिली है। ये तस्वीरें बताती है, क्योंकि यदि 3 बजे तक सिर्फ 47% के करीब मतदान पहुंचे, 46.99% मतदान पहुंचे, तो ज्यादा एक तरीके से उम्मीद नहीं की जा सकती कि जो बचा हुआ 2.5 घंटे का वक्त होगा और उसका जो आंकड़ा जारी होगा तो उसमें ज्यादा कुछ खास एक तरीके से इसमें जो बढ़ाव है मतदान के प्रतिशत में वो नहीं देखने को मिल सकता है। ठीक है शाकिर, कोटा में क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए स्वप्निल, जैसा कि हम शुरू से ही कह रहे थे कि मतदान का प्रतिशत जो है यहाँ लगातार बढ़ता है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार भी बढ़ोतरी हुई है और करीब 65% के करीब मतदान हुआ है। अभी कुछ देर बाद जिसकी आधिकारिक सूचना भी आ जाएगी, 65% के करीब मतदान हो चुका है और मतदान की टोलियां जो है, मतदान दल जो है, अब वो ईवीएम लेकर के जमा करवाने के लिए जो है पहुंच रहे हैं। यहाँ तमाम इंतजाम किए गए हैं। 555 जो है मतदान दल जो रवाना हुए थे प्रशिक्षण लेकर के अपने अपने क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर, वो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवा के अपने केंद्र पर जो जहां पर ईवीएम जमा हो रही है, कॉमर्स कॉलेज परिसर है, वहां पर अब पहुंचने लगे हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं हम आपको दिखा दें। यहाँ पर जो है कोरोना के मद्देनजर जो व्यवस्थाएं की गई है वो भी जो है साफ तौर पर नजर आ रही है। डिवाइडेशन किया गया है, ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि दूरी बनी रहे और जैसे जैसे यहाँ पर जो है मतदान दल पहुँच रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों से, तब उनकी ईवीएम मशीनें जो है वो यहाँ पर जमा की जा रही है। अब इन मशीनों को संगीनों के साये में रखा जाएगा। क्षेत्र की जो जनता है, कोटा उत्तर के 70 वार्डों की जो जनता है, उन्होंने 225 जो प्रत्याशी हैं उनका जो भविष्य है, उनके जो किस्मत है, उसको ईवीएम में कैद कर दिया है। 3 तारीख को नतीजे आएंगे और 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो जनादेश सामने आ जाएगा कि जीत का सेहरा किसके सिर पे बंधा। उससे पहले 1 नवंबर को कोटा दक्षिण के 80 वार्डों के लिए चुनाव होगा और उसमें भी जो है पूरी तरह से निर्वाचन विभाग की ओर से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। आज की जो तस्वीरें हैं ये शाम की तस्वीरें हैं। मतदान कंप्लीट हो चुका है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, मतदान केंद्र जो है जहां पर ईवीएम को जमा किया जा रहा है वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सहित तमाम पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। कुछ अधिकारी मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। कोटा उत्तर जो निगम है उसके प्रभारी हैं ताहिर हुसैन साहब, कंप्लीट हो गया है चुनाव, मतदान कंप्लीट हो गया है, अब ईवीएम आने लगी है, कितना फीसदी का अंदाज है? जो मतदान है वो 65.12 के आसपास रहा है। बहुत शांतिपूर्ण पारदर्शी मतदान हुआ है। कहीं से कोई भी इस तरह की शिकायत नहीं है जिससे कोई किसी के ऊपर कोई क्वेश्चन लगे। इसके अलावा सुबह 3 सीयू को बदला गया था। बाकी और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नगर पालिका द्वारा, नगर निगम के द्वारा भी मतदान केंद्रों पर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी, टेंट की, पानी की, लाइट की, उनसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 5 जो है कोविड पेशेंट्स ने भी मतदान किया है। 5 कोविड पेशेंट भी सीएमएचओ ने जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे उन्होंने पूरी गाइडलाइन के मुताबिक उनका मतदान करवाया है। हाँ, पीपी किट जो जैसे भी प्रोटोकॉल था उनके अनुसार जो निर्देश प्रदान किए थे उनके अनुसार मतदान कराया गया है। तो स्वप्निल, जैसा हम बता रहे थे कि 65% के करीब रहेगा, तो उसकी पुष्टि भी हो गई है। जो अधिकारी हैं कोटा उत्तर के निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए, उन्होंने बता दिया है 65.12% मतदान कोटा में हुआ है। यह मतदान का अच्छा प्रतिशत है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर क्योंकि लोगों का उत्साह नजर आ रहा था, लोग बड़ी संख्या में जो है लगातार पहुंच रहे थे। हालांकि मतदान केंद्रों की तादाद ज्यादा होने के चलते भीड़भाड़ नजर नहीं आई, लेकिन वहां पर जो चहलकदमी नजर आ रही थी, जिस लिहाज से वहां पर वोटर्स की संख्या थी उसके मुताबिक लोग लगातार पहुंच रहे थे और अपना मतदान कर रहे थे। तो जिस तरह से मतदान कंप्लीट हो गया है और अब मतदान की टोलियां लगातार जो दल है वो अपने अपने क्षेत्रों से वापस लौट करके आ रहे हैं, ईवीएम मशीनें लेकर के आ रहे हैं और उनके लिए यहाँ पर कॉमर्स कॉलेज परिसर में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा जो है वार्ड वाइज जो है वो व्यवस्था की गई है। जैसे ही वो पहुंच रहे हैं अपने वार्ड का जो ईवीएम है वो वहाँ पर जमा करवाएंगे और तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पर डटे हुए हैं। अब ये जो तमाम जो ईवीएम मशीनें हैं इनको संगीनों के साये में पूरी सुरक्षा के साथ रखा जाएगा। इससे पहले 1 तारीख को कोटा दक्षिण के जो चुनाव होने हैं, 80 वार्डों का जो चुनाव है उसका मतदान होगा और 3 तारीख को नतीजे आ जाएंगे कि जनता ने जो फैसला दिया है वो किसके पक्ष में दिया है। जी स्वप्निल। ठीक है। और ललित, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा जोधपुर से क्या अपडेट्स हैं?
प्रत्याशियों ने उनके भविष्य का फैसला मतदान में ईवीएम में कैद कर दिया है और शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। इक्की दुक्की घटनाओं को छोड़े तो तमाम जो व्यवस्था है शांतिपूर्ण रही है। लेकिन जहां तक मतदान प्रतिशत की बात करें, पिछले जो चुनाव था उससे 1% कम मतदान हुआ है। हालांकि जिस तरह से मतदान केंद्र बहुत कम भीड़ नजर आ रही थी तो उम्मीद थी कि वोटिंग परसेंटेज कम रहेगा, लेकिन 61.88% रहा है, यानी 62% मतदान जोधपुर नगर निगम उत्तर में हुआ है। तो बहुत अच्छा परसेंटेज रहा है और तमाम व्यवस्थाएं जो की गई थी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान खत्म हो चुका है। इसके साथ ही नगर निगम उत्तर के जो 80 वार्ड हैं उनके जो भाग्य का फैसला है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। तमाम ईवीएम को जो है जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में रखवाई जा रही है, वहाँ पे कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को रखा जा रहा है और ये तमाम जो कवायद है वो प्रशासन द्वारा की जा रही है। ललित, आज हमने कई सारी वीआईपी वोटिंग देखी, लेकिन जोधपुर में ये काफी चर्चाएं चल रही हैं कि मुख्यमंत्री वोट डालने नहीं आ पाए, इसे लेकर किस तरह की स्थितियां रही? तौर पर कल शाम को कयास लगा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल पहुंचेंगे। आमतौर पे अब तक जब जितने चुनाव हुए हैं, चाहे निगम के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के हो, चाहे लोकसभा के हो, एक दिन पहले मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, चाहे वो पक्ष में रहे हो चाहे विपक्ष में रहे हो। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री यहाँ नहीं पहुंचे हैं। कल शाम तक चर्चा थी वो पहुंचेंगे, लेकिन कोई अधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं कर रहा था और आज वो पहुंचे नहीं है। हालांकि उनके पुत्र वैभव गहलोत ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया है, वो सुबह जरूर मतदान केंद्र पहुंचे हैं। मतदान करके उन्होंने जोधपुर की जो कमान पिछले कई दिनों से संभाल रखी थी, पूरी कैंपेनिंग उन्होंने की है, जगह जगह उन्होंने दस्तक दी है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। इसकी चर्चा जोधपुर में तमाम जगह है कि आखिर मुख्यमंत्री ने जो मतदान नहीं कर रहे हैं, तो वो भी चर्चा का विषय जोधपुर शहर में रहा है। ठीक है, शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी जरूरत के सामान पर बम्पर छूट मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए बने रहिए अमेजन के साथ, जो दिन में 3 दफे हॉट डील का ऐलान करता है। Great Indian Festival खुशियां गिफ्टिंग डेज लाइव नाउ। और अब देखते हैं निगम एक्सप्रेस। जयपुर हेरिटेज, कोटा उत्तर और जोधपुर उत्तर नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग सुबह 7:30 बजे से शुरू हुई, शाम 5:30 बजे तक चली। जयपुर हेरिटेज के 100 वार्डों के लिए वोटिंग खत्म हो गई। सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। लोग सुबह से ही बूथों पर लाइन लगाकर वोट डालते दिखे। कोटा उत्तर निगम के लिए भी वोटिंग हुई। 555 मतदान केंद्रों पर सुबह 7:30 बजे से ही लोग जुटना शुरू हो गए। लोगों में खासा उत्साह देखा गया। सुबह से ही शहर की सरकार चुनने के लिए मतदाता मतदान केंद्रों पर लाइन लगाकर खड़े नजर आए। कोटा में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई। सभी 7 मार्गों पर नाकाबंदी की गई। पूरे शहर में 29 मोबाइल पार्टियों ने गश्त किया। कोटा में 55 संवेदनशील बूथों पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता रहा। चुनाव के लिए 3000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। जोधपुर उत्तर निगम के लिए भी आज वोटिंग हुई। सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोटिंग हुई। कोटा उत्तर नगर निगम के 70 वार्डों में मतदान हुआ। हर वर्ग के मतदाता में गजब का उत्साह दिखा। दिव्यांग मतदाता भी लोकतंत्र की खूबसूरती बढ़ाने के लिए बड़े जज्बे के साथ मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। कोटा में मतदान को लेकर उत्साह का माहौल रहा। 90 साल की सुगराबाई ने मतदान किया। वो खाट पर सवार होकर मतदान केंद्र पहुंची। कोटा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। बूथों पर विशेष व्यवस्था रही। 95 साल की बुजुर्ग कलसुम बानो ने मतदान किया। बुजुर्गों में, दिव्यांगों में गजब का उत्साह रहा। कुछ लोग बैसाखी का सहारा लेकर वोट देने पहुंचे। कोटा उत्तर नगर निगम का चुनाव खत्म हो गया। 70 वार्डों में 555 मतदान केंद्रों पर पुलिस के कड़े पहरे के बीच मतदान हुआ। जिला पुलिस मुख्यालय के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश ने कोटा उत्तर नगर निगम के मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। किशनपोल विधायक अमीन कागजी ने वार्ड 67 के मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला। कागजी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह, प्रिंटेड दुपट्टा और मास्क लगाकर रखे थे। मुख्य सचेतक महेश जोशी वोट करने पहुंचे। इस दौरान उनके नाम को लेकर गफलत हुई। वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं मिला। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने भी वोट डाला। बीजेपी की जीत का दावा भी किया। कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा ने भी मतदान किया। सी स्कीम स्थित पोलिंग बूथ पर उन्होंने वोट डाला। इस दौरान सपरिवार मतदान किया।
पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने भी वोटिंग की। कांग्रेस नेता पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल ने महाराज स्कूल के मतदान केंद्र पर वोट डाला। उनके पति शरद खंडेलवाल और ससुर ने भी मतदान किया। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राजभवन के पीछे बने बूथ सेंटर पर अपना वोट डाला और कांग्रेस की जीत का दावा किया। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने वोट डाला। सिविल लाइन इलाके में मतदान केंद्र पर वोटिंग की। कांग्रेस नेता वैभव गहलोत ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वार्ड नंबर 57 में पूरे परिवार के साथ वो वोटिंग करने पहुंचे। कोटा में भाजपा के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने देवली अरब के सरकारी स्कूल में अपने समर्थकों के साथ मतदान किया और दावा किया कि कोटा में इस बार भी भाजपा का बोर्ड बनेगा। कोटा के वार्ड 24 में हंगामे के हालात बन गए। दोनों प्रत्याशियों के समर्थक आमने सामने आ गए। पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर मामला शांत कराया। और वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे सरकार कैसे गुर्जरों को मनाने की कवायद कर रही है।